स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि मेरा टाइम कम लगे। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ a टू द पावर m and a to the power n is equal to a to the power m plus n। इसमें बोला गया है अगर a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n होता है तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देख के अगर पैटर्न इसको समझे, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। तो जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है। ठीक है, और इन दोनों पावर को प्लस कर दिया जाता है। इन द सेम वे अगर मैं इसको देखूं, इसको तो मेरा क्या दिया, x टू दी पावर 6, सॉरी x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 6, ये पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब पावर को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस, दैट इज 5 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 11। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पे x का वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 3x माइनस 7 एट x इक्वल टू 0। इसमें पूछा है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इसका जब मैं x के जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल जो दिया है दैट इज 4x² प्लस 3x माइनस 7, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ x हमें क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या होगा, 4 का 4 इंटू यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और x का वैल्यू कितना दिया, 0, तो ये लगेगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का 3, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना, 0, माइनस का माइनस 7। अब 4 इंटू 0 0 ही होता है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, और माइनस 7 का माइनस 7। तो जब इसको सोल्व करेंगे पूरा 0 प्लस 0 प्लस माइनस 7 तो आंसर कितना आएगा, माइनस 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें पूछा गया है द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रेंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसको हम लोग ट्रेंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंगल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि, और मैंने प्रूव भी करवाया था कि जो हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, अब इसमें ये पूछ रहा है कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूं, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। ठीक है, 4 साइड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं सपोज करूं कि 4 साइड फिगर हो गया। ठीक है, तो अगर ये 4 साइडेड फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल को प्लस करूं, ये सारा एंगल, ठीक है, तो ये सारा एंगल किसके बराबर आता है, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे उसका चारों एंगल जो होता है वो, चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसके बाद तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/2 ये फाइंड करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका एक ही ट्रिक है।
कि 64 टू द पावर 1/2, तो सबसे पहले हम लोग ये जो बेस है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 64 अगर देखें तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 6। ठीक है, ये जो 64 था मैंने इसको तोड़ के 2 टू द पावर 6 विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ठीक है, अब इसमें जो मेन पावर है, मेन पावर कितना है 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब अगर देखिए तो नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दैट इज 2 का पावर क्यूब। तो 2 का पावर क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इट इज द आंसर। यहाँ पे क्या होगा, ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है फिर नीचे, यहाँ पे बोला गया 3√12 और 6√27 इक्वल टू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको साइड में लिख लेते हैं, 3√12 डिवाइडेड बाई 6√27। तो अगर देखिए इसको सबसे पहले ये 12 को तोड़ेंगे हम लोग एलसीएम से। ठीक है, तो अगर हम लोग 12 को तोड़ते हैं एलसीएम से, तो ये 12 जो है ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसका जो मल्टीपल फैक्टर है वो कितना है 12 का, 2 into 2 into 3, तो 12 का क्या लिखेंगे 2 into 2 into 3। इसके बाद 6 का 6 रहेगा, फिर डिवाइड बाई, अब 27 को तोड़ते हैं, तो 27 को तोड़ने से कितना आएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो कितना आया इसका फैक्टर 3 3 2 3। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 का 3, इस जो नंबर डबल होता है तो रूट से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 2 डबल है तो इसलिए रूट से बाहर आया इंटू। ठीक है, और जो नंबर सिंगल होता है वो रूट का अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3। फिर नीचे भी सेम रूट, 6 का 6 इंटू, यहाँ पे 3 डबल है तो बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या बचा, ओनली सिंगल √3। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये √3 से और ये √3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा 2/6, और इसको और काट सकते हैं हम लोग, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 1/3। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द वेक्टर ऑफ 2x² - 7x + 3 आर। तो इसका हमें वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर वेक्टर निकालना है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के साथ साथ 2 या 3 मार्क का बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो और ये हमारे नेक्स्ट क्लास दैट इज क्लास 10 में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसका जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है और इसका जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइड में 2 into 3, ये कितना होता है 6। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है ताकि जिसको मल्टीप्लाई करे तो मुझे 6 आ जाए, 6 मिले। ठीक है, और जिसको प्लस या माइनस करे तो मुझे क्या मिले 7। ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिलना चाहिए, और जिसको प्लस या माइनस करने से मुझे 7 मिलना चाहिए, मिडिल वाला। ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो अगर देखे डायरेक्टली में बोलूं तो यहाँ पे अगर 6 into 1 करता हूं तो मुझे 6 आता है कि नहीं। ठीक है, 6 into 1 करने से 6 आएगा, और अगर मैं 6 plus 1 करूं तो ये कितना आएगा 7, जो कि बीच वाला है हमारा। ठीक है, तो हमें ऐसा फाइंड करना होता है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लोग 2 नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए 6। ठीक है, और उसी के साथ साथ वो नंबर को प्लस या चाहे माइनस करूं तो मिडिल वाला आ जाए। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। इसके बाद
तो इन प्लेस ऑफ 7 हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 + 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ये सेम 2x² माइनस का माइनस 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 6 + 1, 6 + 1 x का सेम x रहेगा, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, इसके बाद 2x² सेम रहेगा। ये जो माइनस बाहर है ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6, ये x भी दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x माइनस प्लस माइनस 1 × x 1x प्लस का प्लस 3 का 3। तो अगर हम लोग इन दोनों में से देखें तो यहाँ पे क्या है 2x², तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 2x², फिर सेकेंड टर्म क्या है 6x। अब हम लोग दोनों को इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को अगर तोड़े तो 2x² जो है ये टूटेगा तो क्या होगा 2 × x × x, छोटा से छोटा टुकड़ा में तोड़ना है इसको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 6x को तोड़ूं तो हो जाएगा 2 × 3 × x, ठीक है। अब दोनों में से मुझे कॉमन देखना है, कॉमन मतलब सेम नंबर। तो अगर कॉमन दिखे तो ये नंबर और ये नंबर क्या है कॉमन। तो मैं जब जो नंबर कॉमन होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है 2, और क्या कॉमन है x और इसमें भी x है तो इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। और दोनों में से कोई कॉमन नहीं, तो जो कॉमन निकला उसको हम लोग लिख देते हैं 2x यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कॉमन लिखा ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर क्या बचा x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। फर्स्ट साइन क्या है हमारा माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब 6x में क्या बचा 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब सेकेंड साइन क्या है मेरा माइनस। अब क्या करना है पूरा स्पेस छोड़ के इसको डायरेक्ट लिख दो x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखूं ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर 1x बना दो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है यहाँ पे 1 का कमी है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या होगा अब इसको जोड़ देना है 2x - 1 और ये दोनों सेम जो है इसको एक बार लिखेंगे x - 3। तो अगर देखें ये हमारा रिजल्ट हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन मिस हो रहा है 2x - 1 ये होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ लीनियर एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है ये कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सी नंबर, ठीक है। इसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4, इसमें से 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। अब ये चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब होता है ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन को लिख लेता हूं क्या है x - 2y = 4, ठीक है। तो अगर मैं a को पहले ट्राई करता हूं, ठीक है, पहले a को ट्राई करता हूं, मेरा आंसर आता है तो हमारा a ऑप्शन क्या दिया है 4,0, दैट इज 4,0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा x का वैल्यू होता है और ये जो सेकेंड वाला होता है ये किसका वैल्यू होता है y का, ठीक है। अब ये वैल्यू में इसमें प्लेस करता हूं, तो अगर मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा इन प्लेस ऑफ x क्या डालना है 4, तो ये जगह 4 माइनस का माइनस 2 का 2 कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। अब y का वैल्यू क्या है 0, तो ये जगह 0 इक्वल का इक्वल 4 का 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का 4 माइनस का माइनस 2 × 0 क्या होगा 0 = 4 और ये कितना आ जाएगा 4 - 0 कितना आ गया 4 = कितना आ गया 4। तो अगर देखिए यहाँ पे तो ये जो है राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है, तो दैट मीन्स अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं तो मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाता है, तो दैट मीन्स ये क्या है सॉल्यूशन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है कि x² - 2x + 7 इज ए पॉलिनोमियल इन। अब पूछा गया है कि ये जो
ये जो पोलिनोमियल फंक्शन दिया है, ठीक है, ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, या नॉन ऑफ देम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए 1 वेरिएबल क्या है। 1 वेरिएबल मतलब अगर पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट, जो भी ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट होता है वो हमारा अगर पोलिनोमियल में यूज हो तो हम लोग उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इक्वेशन को, यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे क्या है, x x x, पूरा इक्वेशन में क्या है, x है, तो दैट मींस एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आज हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर का मैथ्स का, और इसके अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा और भी MCQ क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को जो साइंस का MCQ होता है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।